हाय दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इप्सो अकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने हाइड्रोजन से जिंक तक के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों जानेंगे संयोजकता के बारे में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे संयोजकता क्या होती है, संयोजकता को किस तरह से निकालते हैं तथा संयोजकता का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे, जब एक परमाणु जिसको कि एटम बोलते हैं एक दूसरे परमाणु से मिलता है तो वो अणु का निर्माण करता है। अर्थात एक एटम दूसरे एटम से मिलेगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा दोस्तों? मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं कि ये जो परमाणु होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन ही हुआ, वो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ के एक H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर N2 अणु का निर्माण करता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर O2 अणु का या O2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कुछ और उदाहरण दोस्तों हम लोग लेते हैं, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर CH4 मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ते हैं और मीथेन का निर्माण करते हैं। ये एटम है, हाइड्रोजन भी एटम है, CH4 अणु है, जिसको कि अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दोस्तों एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, इस जुड़ने को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजकता कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो संयोजकता की परिभाषा होती है, एक परमाणु स्वयं से या दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में हम लोगों ने देखा था, हाइड्रोजन परमाणु स्वयं से यानी हाइड्रोजन से ही जुड़ के हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर रहा था। यानी एक परमाणु स्वयं से यानी खुद से जुड़े या किसी दूसरे परमाणु से जुड़े। जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन स्वयं से जुड़ रहा है, तो ये भी अणु का निर्माण कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन यानी दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है, तब भी अणु का निर्माण कर रहा है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण करता है, परमाणु से जुड़ता है। ये जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संयोजकता हम किस प्रकार से निकालेंगे। किसी भी परमाणु की संयोजकता हम किस प्रकार से निकालेंगे और इस संयोजकता का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, किसी भी परमाणु की जो संयोजकता होती है उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अतः हाइड्रोजन परमाणु की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक उसी प्रकार हीलियम परमाणु जो कि अक्रिय है, अर्थात हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, अतः हीलियम परमाणु की संयोजकता 0 होती है। लिथियम परमाणु के पास 2 कक्षा होती है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। तो बाहरी कक्षा में लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः लिथियम की संयोजकता 1 होगी।
बेरिलियम परमाणु के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः बेरिलियम परमाणु की संयोजकता 2 होगी। और बोरॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करने पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, अतः बोरॉन परमाणु की संयोजकता 3 होगी। और उसी प्रकार कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होगी। अभी अभी हम लोग देखा ना, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा था, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, संयोग करना मतलब जुड़ना, तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करके किसी भी परमाणु की संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन के पास, जिसका कि परमाणु क्रमांक 7 होता है, अतः इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप दोस्तों बोलेंगे कि नाइट्रोजन की संयोजकता 5 हुई, क्योंकि बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता भी इसकी 5 होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, संयोजकता के बारे में ये भी कहा गया कि यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तब तो यही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन यदि 4 से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो रही है, कहाँ अधिक हो रही है? बाहरी कक्षा में। जैसे नाइट्रोजन के केस में बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि 4 से अधिक है, तब उसको हम लोग 8 में से इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। जैसे यहाँ बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग 8 में से घटा देंगे, प्राप्त जो संख्या होगी वही संयोजकता होगी। अर्थात नाइट्रोजन की संयोजकता 5 न होगी, कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। तो एक छोटा सा चेंज किया गया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। अगला परमाणु है ऑक्सीजन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 8 होता है, अतः ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, अतः हम लोग इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटा देंगे। 8 में से घटाने पर हमको 2 प्राप्त होगा, अतः ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता 2 होगी। आप एक उदाहरण से देख सकते हैं, पानी का नाम आप लोगों ने सुना है, जिसको H2O कहते हैं, और H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ के H2O मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। ये आपका अणु है, जिसको कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में? मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। तो अतः दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन परमाणु है उसकी संयोजकता 2 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,7। अब आप देख रहे हैं कि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, अतः इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग 8 में से घटा देंगे, और 8 में से घटाने पे हमको कितना मिल रहा है? 1, अर्थात फ्लोरीन की संयोजकता 1। आप लोग HF का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर फ्लोरीन की संयोजकता 1 है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। संयोजकता को अभी अभी हमने दोस्तों बताया कि किसी परमाणु की स्वयं से या दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। इसको हम लोग किस प्रकार से निकाले हैं? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यदि वो 4 से अधिक है तो उसको 8 में से हम लोग घटा के निकाल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन के बाद आता है नियान, जिसका कि एटॉमिक नंबर 10 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,8 हो जाएगा। इसमें भी बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम लोग 8 में से घटा देंगे। 8 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों? 0। अर्थात ये हमारी जो परमाणु है ये भी क्या है? अक्रिय है। यह परमाणु भी किसी से क्रिया नहीं करता है, अर्थात इसकी संयोजकता 0 होगी।
अब तक हम लोगों ने दो परमाणु को देखा जो कि अक्रिय है, जिसमें कि हीलियम है, हीलियम की भी संयोजकता 0 है, और दूसरा नियान जिसका कि परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसकी भी संयोजकता 0 है। अगला परमाणु है दोस्तों सोडियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में तथा 1 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में। और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो कि 4 से कम है, अतः इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। जैसे NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। यहाँ पे सोडियम की संयोजकता 1 है क्योंकि वो एक Cl से बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस प्रकार सोडियम परमाणु की संयोजकता 1 हो गई। इसको हम काउंट करके भी दिखा दिए क्योंकि बाहरी कोश में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम परमाणु की जो संयोजकता होगी वो 1 है। अगला परमाणु दोस्तों मैग्नीशियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,8,2। देखिए बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता 2 ही होगी। नेक्स्ट है दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,8,3 और इसकी संयोजकता नियम के अनुसार 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम के बाद अगला परमाणु आता है सिलिकॉन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 14 होता है। और सिलिकॉन परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः सिलिकॉन परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। अगला परमाणु होता है फास्फोरस, जिसका भी परमाणु क्रमांक 15 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हम लोगों ने पिछले सेशन में कर लिया है, और वो ये है जिसके कि बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी कोश में उपस्थित हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक हैं, अतः हम इस 5 इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस कर लेंगे। 8 में से क्या करेंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 3। अतः इस फास्फोरस परमाणु की संयोजकता कितनी हो गई? 3। अगला परमाणु है सल्फर, जिसका कि परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करने पे 2,8,6 प्राप्त होता है, और ये इसके बाहरी कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक होने पर हम इसको क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे, और जब 8 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 2। अर्थात सल्फर परमाणु की जो संयोजकता है वो कितनी है? 2। सल्फर परमाणु के बाद आता है क्लोरीन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक 2,8,7। बाहरी कोश में दोस्तों हम लोग देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से अधिक है, अतः इसको हम लोग 8 में से घटा देंगे और इस प्रकार हमको 1 प्राप्त होता है। अतः क्लोरीन परमाणु की संयोजकता कितनी हो गई दोस्तों? 1। जैसा कि आप लोग HCl में देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता 1 है क्योंकि क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर HCl का निर्माण करता है। अगला परमाणु है दोस्तों आर्गन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 18 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास जब हम लोग दोस्तों करते हैं तो 2,8,8। ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक हैं, अतः इसको हम लोग 8 में से घटा देंगे और इस प्रकार हमको 0 प्राप्त होता है। अतः आर्गन परमाणु की भी संयोजकता 0 होती है, और ये मिल गया अपना अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला परमाणु है पोटेशियम, जिसका कि 19 होता है,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करने पर चलिए ऊपर देख लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करने पर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। और इस प्रकार पोटेशियम परमाणु की संयोजकता 1 हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,8,8,2 और इसकी संयोजकता 2, क्योंकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 4 से कम है। अगला है कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, जिसका कि 21 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करने पे 2,8,8,2 ये 9,2 हो जाएगा। और इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आप लोग एक एक करके परमाणुओं की संयोजकता काउंट कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल को देखेंगे जिसमें उनकी संयोजकता जो भी होगी उसको देखेंगे और मॉलिक्यूल की संरचना को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि H2O को ही ले लीजिए, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने निकाला ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अर्थात ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये 2 लोगों से जुड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु 1 से जुड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो अर्थात हमारी हाइड्रोजन की संयोजकता 1, इस हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 और ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता 2। इस प्रकार हमारा H2O मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। और कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे CH4 हो गया जो कि अभी अभी हमने बनाया था। NH3 नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता अभी हम लोगों ने दोस्तों कितनी निकाली थी 3 और हाइड्रोजन परमाणु की 1, यानी नाइट्रोजन परमाणु 3 एटम से जुड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु 1 से। और इस प्रकार हमारी NH3 की संरचना बनके तैयार हो गई। इसको अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, हिंदी में इसको अमोनिया ही कहते हैं, अमोनिया अणु। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से आप लोग घर पे HCl, NaCl, KCl, HBr, H2SO4, KMnO4 इत्यादि की संरचना बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट सेशन में हम इनको बनवाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।